हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज था अष्टमी का दिन, नवरात्र का 8वां दिन था। और सुबह सुबह के वक्त मैं आई थी छत पे बच्चे खेल रहे थे। और ये देखो सुबह सुबह हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। और मैं जो है कल रात को ये बेडशीट और चादरें यहाँ पे छोड़ गई थी छत से, मैंने उतारा नहीं था तो इनमें शीत लग गया था, तो ये भीगे हुए ही थे। और ये मॉर्निंग का व्यू है, हल्की हल्की धूप थी और सुबह की धूप तो सबको पसंद है। और अभी जो है ना दुर्गा पूजा के टाइम ही थोड़ी थोड़ी ठंडी आ गई थी। फिर मैं साफ़ सफाई जो भी होता है वो घर का मैंने किया। और कपड़ों को फिर मैंने चेक कर लिया था कि सूखा कि नहीं। और ये जो कूड़ा है वो मैं फेंक के आई। फिर यहाँ पे मेरा बेटा अंशु वो लैपटॉप चला रहा है, तो भाई मैं उससे पूछ रही थी तो देख क्या कर रहा है। सारे बच्चे छत पे खेल रहे हैं, यही यहाँ पे अकेले पेंट कर रहा था लैपटॉप में। फिर मेरा जो सुबह का काम होता है वो सारा कुछ करने के बाद, साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह करने के बाद, यहाँ कबूतर को मैंने दाना दे दिया। फिर कबूतरों को दाना देने के बाद इस तरह से उनको बुलाना पड़ता है आवाज़ देके, तभी वो सारे उतरते हैं दाना खाने के लिए। अष्टमी के दिन मेरा और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों का फास्टिंग था। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल और ये भुजिया आलू का बनाया था, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए और दादाजी उनके लिए। फिर मैंने यहाँ पे रेडी हो गई थी और ये वाली साड़ी पहनी थी, साथ में ये नेकलेस पहना था मैंने। और मेरा रेडी होते होते 12 बज गया होगा, क्योंकि मैंने सारे काम पहले फिनिश किए। फिर मैं खुद रेडी हुई, फिर पूजा की थाली रेडी की और ये सारा पूजा का सामान हस्बैंड जी लेके आए थे, तो सब कुछ मैंने रेडी किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी। जो तुलसी पीड़ा होता है, मंदिर निकलने से पहले मैं घर पे तुलसी पीड़ा को प्रणाम की और निकल गई हम लोग सबको मंदिर। यहाँ पे हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, कार से, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। फिर हम लोग पूजा पंडाल जो हम लोग के सामने में है वहाँ पे गए। फिर यहाँ पे मैं हूँ जो जा रही हूँ। हर साल मैं थोड़ी सुबह सुबह ही जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, लेकिन इस साल ही था कि मेरा इतना लेट हो गया था, दोपहर का टाइम हो गया था। और क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था इसलिए थोड़ी थोड़ी भीड़ भी कम हो गई थी। भीड़ तो थी लेकिन थोड़ी कम, क्योंकि सुबह सुबह ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। और यहाँ पे जब मैं आई तो फिर मैंने जो चुनरी और प्रसाद लिया था वो मैंने पंडित जी को दिया, उन्होंने ही चढ़ा दिया माता रानी को और प्रसाद और चुनरी। फिर मैं और बहुत सारे लोग, हम लोग मतलब यहाँ जो गेट होता है वहीं पे अगरबत्ती और दिया दिखाते हैं और पूजा करते हैं। और भीड़ में ना खास करके अगरबत्ती और दिया जब हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, संभल के करना चाहिए। और पूजा तो करना ही है, अच्छे से करना चाहिए, कहीं दिया अगरबत्ती किसी को मतलब जैसे लग ना जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे तो लोग नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, फिर अगर अगरबत्ती सट जाता है ना तो फिर किसी के कपड़े में तो अच्छा नहीं लगता। और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? फिर जब यहाँ पे हमने पूजा कर लिया था और नारियल हम लोग को मंदिर के दूसरी तरफ जाके फोड़ना रहता है, तो फिर वहाँ फिर मैंने नारियल फोड़ लिया था और फिर सारा पूजा मेरा हो गया था। और हम लोग फिर यहाँ से निकल रहे थे। पूजा करने के बाद जब मैं मंदिर से निकली तो इस तरह से मेरा हाल हो गया था, बाल थोड़े बिखर गए थे। और हम लोग ना मंदिर, यहाँ जो हमारे सामने वाला मंदिर है दुर्गा मंदिर, वहाँ पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे लिलोरी मंदिर के लिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय था। तो हस्बैंड जी ने बोला कि चलो वहाँ भी चलते हैं और माता रानी का दर्शन कर लेंगे और मत्था टेक के आएंगे। यहाँ पे जब हम लोग गए थे तो महाआरती हो रही थी और जिसकी रिकॉर्डिंग करना तो मना था। तो फिर यहाँ पे आरती के बाद मैं थोड़ा सा ये व्लॉग बना रही थी, अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे उधर बाहर की तरफ चले गए थे, इधर ही घूम रहे थे कहीं कहीं। और मंदिर बहुत अच्छा सजाया हुआ था क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम था, तो लिलोरी मंदिर भी काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था।
और यहाँ लीलोरी मंदिर के बाहर का भी डेकोरेशन बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे, जब तक मैं व्लॉग के लिए अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब तक बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, जो गाड़ियाँ बाहर होती हैं उसमें। फिर जो महाआरती का प्रसाद होता है वो भी वहाँ लीलोरी मंदिर में मिल रहा था, तो हमने वो प्रसाद भी लिया और फिर हम लोग घर वापस निकल गए थे। हमने घूमा थोड़ा सा मंदिर के बाहर, जो दुकानें लगी होती है ना खिलौनों की, तो वहाँ पे फिर मेरे बच्चों ने कुछ खिलौने भी लिए। फिर जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में आप लोग देख सकते हैं, अभी दिखेगा कि बहुत सारे बकरे मतलब बिक रहे थे रोड किनारे, वो देखिए। क्योंकि अगले दिन नवमी का जो दिन होता है तो फिर बलि होती है, तो उसके लिए बकरे मतलब बिक रहे होंगे। ये देखिए, तो 2-3 जगह हम लोगों ने देखा रास्ते में कि बकरे बिक रहे थे वैसे। और उसके बाद हमने फिर जब हम लोग घर जा रहे थे वापस, तो वहाँ पे मोड़ के पास हमने फ्रूट्स ले लिए थे क्योंकि हमारा फास्टिंग था। तो डाब और कुछ फल हमने रोड किनारे रुक कर ही ले लिए थे। यहीं पे जो मोड़ है यहीं पे फल मिलते हैं और हमेशा यहाँ पे मिलते हैं, तो हमने यहीं से रुक के थोड़े फल ले लिए थे। और जब हम लोग घर पहुँचे तो ये देखिए मेरे दोनों बेटे का हाल देखिए, दोनों टीका पूरा उनका फैल चुका था और ये मेरा भी हाल ऐसा हो गया था, बाल बिखर गए थे और फास्टिंग था तो थोड़ा थक भी गई थी। बस तो यहीं पे एंड करती हूँ, यही वाला वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।